सेमीकंडक्टर में क्या बताया गया कि भाई दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है, वो किस तरह बिहेव करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन उन्हें हीट कर दिया जाए तो वो कंडक्टर से बिहेव कर जाते हैं, क्योंकि उनके कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। इसके पहले आपको जो पहले पढ़ाया गया था उसको पढ़ना पड़ेगा, वो तो पढ़ ही लिया होगा। बोले पढ़ने क्या, वो तो माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड है, माइंड में सब स्टोर्ड है, लेकिन वो स्टोर्ड जो एनर्जी है वो यूज हो उसके लिए जामुन चाहिए। तो जामुन जी हनुमान को याद दिलाए थे, है ना, हनुमान जी को याद आ गया था। और यहाँ के हनुमान जी आजकल के कौन से, जामुन जी याद दिलाएगा ना, ऐसा करो हमको मालूम मेरी बहुत ताकत है, तुम खुद ही लांग जाओ जाकर के वहाँ पर बता रहे हो कहानी, हम ये बैठे हैं वापस बता दे विजय राम जी का नहीं मिली सीता जी। अगर ऐसे हनुमान जी आप जैसे लोग होते, हम जैसे जामवंत लोग, फिर अंत में जामवंत को ही जाना पड़ता, क्योंकि जामवंत भी समुद्र लांग सकते थे, गए नहीं थे जानबूझ करके, बुजुर्ग थे तो उनको लगा ऐसा ना होगा रास्ते में कहीं, लेकिन उनको इतनी ताकत थी। खैर और ये सब था, ये कहानी नहीं थी समझ लीजिएगा, ठीक है। जो बताए थे कहानी थी वो सब सरकार से दूर हट गए, यही बताने के लिए सब कहानी है, राम नहीं थे। जैसे राम थे हनुमान थे, तुम लोग हनुमान हम जामवंत, हम बताएं तो कहीं खुद ही पढ़ लो, हनुमान जी तो नहीं जगेंगे, तो जग जाइए। सुनिए, तो सेमीकंडक्टर में कहा गया भाई अगर हम कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है, सॉरी वो दूसरे टाइप का बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी मिलाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। और जो सेमीकंडक्टर बन के तैयार होता है उसको डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक, यहां तक बात हो गई थी। अब हम पी टाइप, हमने कहा भाई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दीजिए, एक ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके थे वो सिलिकॉन के 4 नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉनों से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए थे, और उसका 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया था और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था। चूंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, इसलिए उसको हमने क्या कहा, एन टाइप सेमीकंडक्टर या नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप में क्या था, हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई थी। अब जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ध्यान आ रहा होगा, वरना सब लोग बस हाँ हाँ सही बात कुछ बता रहे थे, पी कुछ, जिन्होंने पढ़ा उनको समझ में आ रहा होगा। पी टाइप में हमने ट्राईवैलेंट मिलाई थी, यानी ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ने बॉन्ड बनाया, चौथा वहां पर खाली स्थान हो गया, उस खाली स्थान को हमने क्या कहा, होल। उस होल को भरने के लिए कहीं से इलेक्ट्रॉन आया, मूवमेंट किसने किया, लेकिन किस काम के लिए किया, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने का उसका मकसद, इसलिए वो वहां पर वर्क नहीं कर रहा है, होल ट्रांसफर होकर कहीं और चला गया। ठीक है, तो हमने कहा वहां पर जो चार्ज कैरियर कौन है, पॉजिटिव। तो इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को हमने कहा पी टाइप। तो एन टाइप में एक्सेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स, लेकिन एन टाइप में थोड़े से माइनॉरिटी होल्स होते हैं और पी टाइप में थोड़े से माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब जरा कहानी सुनिएगा। अब मैं एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ता हूं। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या एक्शन होता है, मैं थ्योरी लिख नहीं रहा हूं, बिल्कुल समझा रहा हूं। उसी समझाने वाली चीज को आपको इंग्लिश में लिखना है, और इंग्लिश तो आप लोगों की अच्छी है, विलियम वर्ड्सवर्थ फेल है, हैं, शेक्सपियर ज़्यादा टफ लिखते थे, हमने ऐसे नाम ले लिया, हमने ऐसे ही ले लिया। सुनिए, तो अब हम बात करने जाते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, गला भी बैठा हुआ है, सब गड़बड़ कर रहा है। सुनिए, जंक्शन का मतलब जोड़ना, लग रहा कहीं पर जंक्शन है। और डायोड क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक पी है और एक एन है। अगर 3 होते तो ट्रायोड हो जाता। पहले डायोड वाल्व आपके यहाँ था, ट्रायोड वाल्व भी था, वाल्व अब वो हटा दिया गया है। अब जरा सावधान ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि वी टेक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने लिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मूवमेंट जो करेगा वो इलेक्ट्रॉन करेगा, इलेक्ट्रॉन को ही मूवमेंट करना है। ठीक है, नहीं समझे, मतलब पापा को ही छोड़ने जाना है, मम्मी को लिवाने जाना है, सब काम किसको करना है,
नहीं, पापा को ही करना है, मम्मी को छोड़ने की बात कर रहे हैं, फूफा बुआ को छोड़ने जा करके। ठीक है, फूफा नहीं जाएंगे, फूफा जाएंगे तो पापा जाने देंगे। सुनिए ध्यान से, उसका रीजन है ना, क्योंकि पी अट्रैक्ट्स एन, इसलिए ऐसा हो रहा है। रिपल्सन होगा तब ऐसा नहीं होगा। अब सावधान, हमने क्या किया, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ दिया। ठीक है, जहां पर जोड़ा इसको हमने क्या किया, इसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। नए नए वर्ड आएंगे, ध्यान रखिएगा। कैसे जोड़ा गया, एक पी टाइप का क्रिस्टल लिया, एक एन टाइप का लिया और ऐसे मेल्ट कर दिया थोड़ा सा यहाँ पर बीच में, तो जंक्शन बन गया। अब जंक्शन का मतलब थोड़ी होता कि दीवार खड़ी कर दी हमने। अब पी टाइप में क्या है, होल्स हैं। ऐसा बनाइए कि जितने होल्स बना पाओ, और तुम इतना बड़ा पी टाइप बनाओगे 45 में होले बना रहे हैं, पता चला 10 घंटे इसमें 10 मिनट लग गए। तो थोड़ा छोटा बनाइएगा, और इतना छोटा भी ना बनाइए कि दिखाई ना पड़े। ज़रा ध्यान से समझिएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको इंग्लिश में लिखना है। और ये एन टाइप हमने बना दिया। हम फिलहाल यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर शो कर रहे हैं, माइनॉरिटी नहीं दिखा रहे हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन है। अब जरा जंक्शन के पास देखिए क्या एक्शन हो रहा है। ये बीच में गैप है क्या, बीच में गैप कोई नहीं है, मतलब यहां से डिवाइडर है कि ये तुम्हारा घर, ये हमारा घर, लेकिन बीच में दीवार नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन और होल के बीच कैसा एक्शन होता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर जंक्शन के पास। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करेगा, क्योंकि मूवमेंट किसको करना है, इलेक्ट्रॉन को करना है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स होल्स। ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करेगा, तो इस होल को क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एक्चुअली यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है पक्की बात। यहाँ है क्या, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, गड्ढा है, खाली स्थान है, उस खाली स्थान को उसने भर दिया। इस इलेक्ट्रॉन ने इसको अट्रैक्ट किया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंक्शन को क्रॉस करेंगे और ये आकर के इस होल को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू करे, अब ये भी कह सकते हो कि होल इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कह सकते हो। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा तो रिकरेंट फ्लो होगी। तो इस तरीके के मिलने को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन वर्ड आप जानते हैं ना, जैसे आप गेहूं भर दीजिए कहीं पर और उसी में ऊपर से जो है सरसों डाल दीजिए, तो सरसों बीच बीच में गड्ढे में घुस जाएंगे, उसी बीच में गेहूं के बीच जो गैप होगा, तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो हम कहेंगे कि थोड़ी देर के लिए एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन करंट। जैसा हम हिंदी में कह रहे हैं ना, वैसा ही आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखोगे। और इतनी इंग्लिश मत लिखना कि एग्जामिनर ढूंढे कि का लिखे हो वहाँ। अब सुनिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन गया, इस होल को न्यूट्रलाइज कर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब, यहाँ से होल गायब। तो जंक्शन के पास क्या होता है, ये भाई साहब गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं गायब होंगे, चिंता मत करो, और आप भी ऐसे गायब नहीं कराओगे। ये जंक्शन है, देखो जंक्शन के पास क्या हो रहा है। जंक्शन के इधर कितने कौन से चार्ज थे, तो यहां से नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, तो क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। यानी जंक्शन के पास एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, कह सकते हैं। और यहां कौन थे, पॉजिटिव चार्ज, उसकी कमी हो गई, तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया, नेगेटिव क्रिएट हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव क्रिएट हो गया। अब जरा जंक्शन के अंदर देखिए, एक तरफ एक पॉजिटिव प्लेट दिख रही है, एक तरफ नेगेटिव प्लेट दिख रही है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, नहीं क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, किधर से किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई क्रिएट हो गया, यानी ई आई एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर एक प्लेट पॉजिटिव हो, एक प्लेट निगेटिव हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, नेगेटिव प्लेट की ओर, अगर हम प्लेट की बात करें। अदरवाइज हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो वो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के
तो हम क्या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में पॉजिटिव को जाने देता है, निगेटिव को नहीं जाने देता? कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये तो जंक्शन बन गया बीच में, ये एक लेयर बन गई। अब ये जो निगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्रिएट है यहाँ पर, ये निगेटिव चार्ज इसको पार करके इधर जाना चाहता है, ठीक है। तो अब बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस निगेटिव को अलाउ करेगा अपनी डायरेक्शन में? नहीं करेगा ना। अभी चिल्ला चिल्ला के हम कह रहे थे, उसे गला बैठा कम चिल्ला पा रहे, फिर भी जितना था उतना चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को अलाउ करता है। तो क्या ये निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अलाउ करेगा इधर जाने के लिए? नहीं करेगा ना। और पॉजिटिव इधर जा पाएगा? यानी कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, जंक्शन के पास कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन होल का डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। तो जब बंद हो जाएगा तो करंट भी, यानी कि डिफ्यूजन करंट फॉर सम मोमेंट के लिए, ये क्रिएट फ्लो हुई, और बाद में क्या हो गई, आफ्टर सम टाइम डिफ्यूजन करंट क्या हो गई, डिफ्यूजन राइट समझ में आ रही होगी ना, करंट स्टॉप हो गई, ठीक है, काम खत्म। ये एक जो लेयर बनी है, इस लेयर ने इलेक्ट्रॉन होल के डिफ्यूजन को रोक दिया, डिप्लेक्ट कर दिया। इसको हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। इस लेयर का हमने नाम क्या दे दिया, डिप्लेशन लेयर। यानी कि ये है डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। इसको हिंदी में अवक्षय परत कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी कहानी डिप्लेशन लेयर की लिख लीजिए। मतलब ये कहानी लिखने के बाद, ये हम नहीं लिखवा रहे, ये हमने समझा दिया आपको। हेडिंग डालिए डिप्लेशन लेयर, इसको अवक्षय परत कहते हैं। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि कहाँ बैठे, उधर है जा, कि जंक्शन के पास वो परत जिस पर कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, बहुसंख्यक चार्ज कैरियर को वो रोक जाने से रोक देता है। तो लिखिएगा द स्मॉल रीजन नियर द पीएन जंक्शन, समझ के लिखिएगा क्योंकि ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है यहाँ पर कुछ, ठीक है, लेकिन समझोगे तो विजिबिलिटी बिल्कुल दिख जाएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। द स्मॉल रीजन नियर द पीएन जंक्शन which is deflected, which deflected इसमें लिखिए, which deflects नहीं, इंग्लिश सही बन रही है। द स्मॉल रीजन नियर द पीएन जंक्शन इन विच, ये ना लिखिए, इन विच द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, the majority charge carriers that is holes in p region and electrons in n region, majority charge carriers that is holes in p region and electrons in n region cannot cross this region, अंग्रेजी ठीक लग रही है? नहीं, गंदी लग रही हो तो सही अंग्रेजी लिख लेना, मतलब समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लेशन। ले अब अंग्रेजी बोल दिया हमने, बोल दिया, बार बार थोड़े को बोलते। स्टॉप्स द, क्या क्या बोला भाई, अब वो तो अंग्रेजी है, एक बार डायलॉग निकल गया, बार बार वही डायलॉग कैसे बोलेंगे, क्या बोला हमने, हाँ बोल दो वही चीज़। यानी ये क्रॉस करना बंद कर देते हैं, ये मूवमेंट करना वो बंद कर देते हैं, ठीक है। इट हैज ओनली इमोबाइल आयंस, इट हैज ओनली इमोबाइल आयंस is called depletion region, जो मूवमेंट नहीं कर सकते। जहां इमोबाइल आयन लिखा वहां ब्रैकेट में एटम लिख दीजिएगा। एक्चुअली में अगर आपसे कहा जाए कि डिप्लेशन रीजन में क्या है तो आप कहेंगे एटम्स हैं। इलेक्ट्रॉन ने होल्स से मिलकर के न्यूट्रलाइज कर दिया तो क्या बन गया, वो एटम बन गए। तो इसके अंदर एटम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री होल्स नहीं है, इसको डिप्लेशन रीजन कहते हैं। अब जरा समझिएगा, सावधान। इसकी चौड़ाई कितनी है, x, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना है, EI। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई
एक्स से कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्या बताता है आपको? फ्लक्स बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस फ्लक्स होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर बैरियर पोटेंशियल, अभी लिखिएगा नहीं, मैं समझा रहा हूं। यानी कि जो जंक्शन के पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, बैरियर के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हेडिंग डाल दो चाहे बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल कहें या पोटेंशियल बैरियर कहें, दोनों बातें समान है। द पोटेंशियल डिफरेंस between the depletion layer is called barrier potential or potential barrier. बैरियर पोटेंशियल और पोटेंशियल बैरियर, जो भी आप कहें। बैरियर का काम क्या होता है? बाधा उत्पन्न करना। तो इसको हम हिंदी में क्या कहा गया है? विभव प्रतिभा, क्या कहा गया है? प्रतिबाधा पोटेंशियल, बाधा उत्पन्न करता है ना। गिवन बाई VB is equal to EI into X. Given by VB is equal to EI into X, where X is the thickness of depletion region. Where X is the thickness of depletion layer region है, लिखिए। यहाँ ड्रिफ्टिंग कहाँ हो रही है? ड्रिफ्टिंग के लिए क्या होता है? जूता जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन तो इधर तो करते हैं, ड्रिफ्टिंग में वो जूता, मतलब जूता मत लिख दीजिएगा। ड्रिफ्टिंग के लिए हमको एक बैटरी लगानी पड़ती है। बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के बाद एक उन चार्जेस पे एक फोर्स लगता है। फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, वो ड्रिफ्ट लास्ट। यहाँ कोई बैटरी लगी है, यहाँ जंक्शन के पास इधर उधर कौन थे? इलेक्ट्रॉन होल्स। अब दोनों आ रहे, वहाँ आ गए तो उधर जंप कर गए, मिल गए जाकर के। और इनके लिए बाधा, ये भी तो जाना चाहते हैं लेकिन रास्ता ही नहीं है। अब जैसे ये, अब ज़रा समझिएगा, यहाँ पर कैसा पोटेंशियल है? पॉजिटिव। अब ये अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करेगा तो ये पॉजिटिव क्या कहेगा? कहाँ जा रहे हो? मैं भी तो पॉजिटिव हूँ, वेयर यू गोइंग देयर। और सामने कौन है? निगेटिव। ये क्या कहेगा इनसे? यहाँ कहाँ कसी घुसे चले आ रहे हो, हम बैठे नहीं यहाँ पर, चल। तो बेचारा इसकी मजबूरी है। ये भाई साहब अगर क्रॉस करेंगे तो इसके पास कौन है? इसके पास चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो ये निगेटिव क्या कहेगा? कहाँ जा रहे हो? आई एम हियर। सामने कौन है? तो ये क्या, कहाँ चले आ रहे हो? आई एम हियर, वहीं रहो। तो वो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, जो कि बैरियर की वजह से अब डिफ्यूजन खत्म हो गया है। तो एक नोट लिख लीजिएगा, एक नोट लिख लीजिएगा इसमें। नोट नंबर 1 लिखिए। पहला ये नोट है कि जैसे ही ये बैरियर बनता है, सॉरी जंक्शन बनता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन होल का डिफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है। तो लिखिए, एज सुन एज जंक्शन फॉर्म्स, एज सुन एज जंक्शन फॉर्म्स, इलेक्ट्रॉन होल्स डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉन होल्स डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। डिफ्यूजन वर्ड इसलिए यूज किया गया, आपने देखा होगा जब युद्ध होता है तो दो तरीके की सेनाएं जैसा नहीं आपस में मर्ज हो जाती हैं, ऐसे जो गैप होता है, ये सेना में बीच में गैप है, इस सेना में ये बीच में गैप है, तो ये वाले यहाँ घुस जाते हैं, ये वाले यहाँ घुस जाते हैं, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन होल्स डिफ्यूजन टेक्स प्लेस एंड अ डिफ्यूजन करंट फ्लोज। देखो ड्रिफ्टिंग का मतलब जो होता है ना, मूवमेंट से होता है। आप जरा नंबर 2 लिखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो इसके पास होल्स हैं एज अ मेजॉरिटी कैरियर्स, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं एज अ माइनॉरिटी कैरियर्स। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं एज अ मेजॉरिटी कैरियर्स, इसके पास होल्स भी हैं एज अ माइनॉरिटी कैरियर्स। जब डिप्लेशन लेयर बनी तो किसको रोका? मेजॉरिटी को। लेकिन क्या ये होल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जंक्शन को क्रॉस कर सकता है? ये बोले नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं हो रहा है। दिमाग नहीं लगा रहे हो क्या भाई साहब? पहली बात तो ये निगेटिव है सामने,
पॉजिटिव इसको रोकेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इसी की बिरादरी का है। वो कहेगा का है अपना काम करो, हैं बता रहा हूँ नहीं जाने देंगे। और सामने कौन है, तो आराम से चला जाएगा ना, और ये निगेटिव उधर चला जाएगा। तो माइनॉरिटी क्रॉस कर सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से सरकार चेंज हुई है। कुछ गवर्नमेंट ने क्या हुआ, जो मेजॉरिटी लोग थे उनके ऊपर तो नकेल थी, माइनॉरिटी को फ्रीडम दे दी गई। माइनॉरिटी तुम जाओ जो करना हो करो। माइनॉरिटी भी कम नहीं थी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ ले। मेजॉरिटी का अच्छा बेटा हमको तो रोक दिया डिप्लेशन लेयर में, माइनॉरिटी को फ्री, गवर्नमेंट चेंज हो गई। यही हुआ है ना, ये साइंस में भी यही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेजॉरिटी को तो रोक दिया जाता है लेकिन माइनॉरिटी मूव कर सकते हैं। तो नंबर 2 लिखिए, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर only minority charge carriers drift, only minority charge carriers drifts, so a drift current flows due to minority charge carriers. Drift current flows due to minority charge carriers. अब देखिए, अगर शुरुआत में जब हमने जंक्शन बनाया था उसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा गए थे, इधर भाई साहब देखिए, उसमें ना उंगली क्या करिए, ठीक है, इधर देखिए। शुरुआत में जब इसको हमने बनाया था तो इलेक्ट्रॉन इधर गए थे, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो डिफ्यूजन हो रहा था। तो करंट किधर फ्लो हुई थी, इधर फ्लो हुई थी, ठीक है। और माइनॉरिटी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो करंट किधर फ्लो हो रही है, अपोजिट। यानी कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो अगर हम एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि हम कहें इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ये न्यूट्रलाइज कर देंगे और करंट स्टॉप हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट, diffusion current and drift current are opposite to each other, are opposite to each other in equilibrium, in equilibrium diffusion current and drift current become same, diffusion current and drift current become same, become same, and flow of current stops, and flow of current stops, कोई करंट यहां फ्लो नहीं होती है। अच्छा, अब बात करते हैं ये जो ये बैरियर पोटेंशियल, इसकी ये किस पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फिर आपको बता दें, क्योंकि ये पीएन जंक्शन बहुत इजी है, लेकिन जब तक उसके अंदर तक जाकर के उसकी उसकी जो रचना है उसको नहीं समझेंगे तो ये बहुत दिक्कत होगी। जैसे बायोलॉजी वाले कुछ पढ़ते होंगे ना, माइट्रोकांड्रिया और क्या क्या सेल्स के अंदर जाकर के, नहीं हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो समझिए ये बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। नंबर 1, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करता है। ये जुगाली क्यों कर रहे हो, जुगाली यहाँ ना किया करिए, ऐसे हवा है या मुँह चला रहे हो, नहीं अच्छा जुगाली कर रहे हो, कुछ है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, बताइए डिपेंड करता है कि सेमीकंडक्टर किस नेचर का है। क्या मतलब, ये जो पोटेंशियल बैरियर है ना, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। ये जर्मेनियम के लिए कुछ और होगा, सिलिकॉन के लिए कुछ और होगा, और जो हम और बनाएंगे आप पॉलीमर्स वगैरह उनके लिए कुछ और होगा, लेकिन हम बात किसी करेंगे केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम की। नंबर 2 लिखिए, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कि जिस समय आप इसको बना रहे हैं उसमें टेम्परेचर क्या है। अभी आप जानते हैं सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा जो बनाने वाला कौन है, हैं ताइवान है। तो ताइवान का जो टेम्परेचर ऐसा है, भाई इसको एक विशेष टेम्परेचर चाहिए, तो वहाँ के टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो रहा है।
हम अगर यहाँ बनाना चाहेंगे तो हमको उस एरिया में टेम्परेचर उतना मेंटेन रखना पड़ेगा। वहाँ पर ऐसे होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर फ्रीज करनी पड़ेगी, और हिमालय चले जाओ तो ऐसे है फ्रीज है, ऐसे रखे रहते लो पियो जा करके। तो वो ताइवान ऐसा मतलब न्यूज़ में बताते हैं, वो हम नहीं जानते। ठीक है, हैं इडियट होगा, तुमको नहीं मालूम है तो मत जाना अभी तुम। नेक्स्ट लिखिए द अमाउंट ऑफ डोपिंग। नेक्स्ट लिखिए द अमाउंट ऑफ डोपिंग। किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ डोपिंग। अमाउंट ऑफ डोपिंग का मतलब समझिए, देखो ध्यान से, प्रैक्टिकली समझिएगा। अगर आप डोपिंग बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। भाई आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई, एक सिलिकॉन लिया, उसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई, ज़्यादा मिला दी, यानी उसमें कंसंट्रेशन बढ़ गया इलेक्ट्रॉन होल्स का। और अगर आपने पेंटावेलेंट मिलाई तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ गए। अब जब ज़्यादा बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन आपस में कैसा नेचर होता है? काट खाते हैं एक दूसरे को, रिपेल करेंगे। तो जब ये रिपेल करेंगे तो रिपेल करेंगे भाई, जैसे यहाँ बैठा दिया हमने और यहाँ पर दीवार है, या एक पर्दा डाल दिया और हमने कहा है पर्दा छूना वहीं, और जहाँ भीड़ बढ़ गई तो खिसक खिसक के थोड़ा बहुत तो खिसकी जाएंगे। तो ये अल्टीमेटली ये डिप्लेशन लेयर को दबाने की कोशिश करते हैं। तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है? थोड़ी सी पतली हो जाती है, तो पोटेंशियल बैरियर अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, अब पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू लिखिएगा फॉर जर्मेनियम। फॉर जर्मेनियम पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और फॉर सिलिकॉन पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जब मैंने जर्मेनियम लिया जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया उसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई, उसको बना दिया एन टाइप। जर्मेनियम का एक क्रिस्टल लिया, ट्राइवेलेंट मिलाई, उसको बना दिया पी टाइप। इसको जोड़ दिया तो ये बैरियर कितना बना? 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कराना है तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का धक्का मारना पड़ेगा इसको, तब जाके ये क्रॉस करेगा। ठीक, सिलिकॉन लिया आपने, सिलिकॉन में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई तो बन गया पी टाइप, सिलिकॉन में पेंटावेलेंट मिलाई बन गया एन टाइप। तो वो बैरियर जो बनेगा वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या होगा? भाई हर जगह तो बनाएंगे नहीं ना, इसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम होता है। लेकिन हमको तो हर जगह सिंबल चाहिए, इसको सिंबल कैसे करेंगे जरा समझिएगा। पीएन जंक्शन बनाया, थोड़ी देर डिफ्यूजन करंट हो गई और स्टॉप हो गई, और आप लगाए इंस्ट्रूमेंट पड़े हो, करंट फ्लोज फॉर माइक्रो सेकेंड, इसके बाद करंट डज नॉट फ्लो, तो क्या करोगे? वेटर हो गए वहाँ पर। ये हमारे किसी यूज़ का है? तो घटिया टाइप का है? नहीं, घटिया टाइप का मतलब हमारा उद्देश्य क्या है? करंट चाहिए हमको। किससे चाहिए? मेजॉरिटी कैरियर से चाहिए। मेजॉरिटी कैरियर थोड़ी देर के लिए करंट देगा, इसके बाद स्टॉप हो जाएगा। वो भी करंट किस लिए दे रहा है? हमको नहीं करंट दे रहा है, वो दौड़ को तो हमारी तरफ आ रहा है, और रास्ते मिल गए दूसरे, वो उनसे बातें करने लगे। ठीक है वही हुआ ना कि पापा से सोचा हमारे पैर छूने आ रहा है और वो हाथ किसी और से मिलाने जा रहा था। वैसे हाथ वैसे आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन अरे हाउ आर यू, वाई आर यू, यहाँ देखिए इसकी बात कुल करिए आप। ठीक है, क्योंकि आपको ज्ञान ज़्यादा है इसलिए बात इसी की किया करिए, दायरा यही रखा करिए। ठीक, पढ़ाने के दायरे को बस क्रॉस करके जाया करिए, क्योंकि आप सबसे बुद्धिमान है, ये आप जानते हो, और सभी आपके बारे में जानते हैं। तो समझ में आई, ये जो इलेक्ट्रॉन होल्स का डिफ्यूजन भी हुआ है, ये करंट फ्लो करने के लिए नहीं हुआ है, इसने करंट नहीं फ्लो की है। जब ये फ्री होता और पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता तो करंट फ्लो करता, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमको कुछ और इसमें वर्किंग करनी पड़ेगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसका सिंबल बना लेते हैं पहले, क्योंकि हर जगह सर्किट में सिंबल चाहिए ना। हर जगह सर्किट में कैसे इसको बनाएंगे आप ब्लॉक डायग्राम? तो देखिए सिंबल कैसे बनता है, देखिए ध्यान से। हम एक एरो बनाएंगे और एक प्लेट बनाएंगे और इधर देखते हुए बनाएंगे। एरो रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, ऐसे करंट को, और करंट किधर जाती है? जिधर होल जाता है, नहीं जिधर होल जाता है, यानी इधर होल जा रहा है। इधर देखिए मैडम, इधर होल जा रहा है, मतलब इधर कौन रहा होगा? पी टाइप। उधर कौन रहा होगा? तो ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है, यानी ये पी है और ये एन है। ये सिंबल बनेगा। कहीं पर हम बनाएंगे तो ये बनाएंगे हम इसमें ऐसे, ऐसे बना देंगे ऐसे, और हम कहेंगे पी एन जंक्शन है, तो इस टाइप का ये पी टाइप होगा, ये टाइप एन टाइप होगा। ठीक है,
अच्छा, पॉजिटिव को एनोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं? एनोड और कैथोड किसको किसको कहते हैं? हैं? हाँ, ये बुद्धिमान है। ये एनोड है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। दिक्कत है ना, यही तो हमने कहा ना कि दिमाग को जिस दायरे में ले जाओगे वही चलेगा ना। जैसे मैं जब कोई एग्जांपल देता हूँ तो केवल मेरा मेरा दायरा वही रहता है, समझ में आ जाना चाहिए। और आप उस दायरे को क्रॉस करके अपने दिमाग को एक्सपोज कर देते हैं, वाह व्हाट माय दिमाग इज थिंकिंग। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, ठीक है। मैं पहले मैं भी उल्टा बताता था, अभी सीधा बताने लगा हूँ क्योंकि मेरे पास याद हो गया, इसलिए समझ में आ गई बात। तो यहाँ तक बात हो गई आपकी पीएन जंक्शन की, लेकिन मेरे किसी काम का ये फिलहाल, क्योंकि करंट फ्लो, क्योंकि मेजॉरिटी को रोक दिया गया है। अब मैं क्या करूंगा, मेजॉरिटी को जगा दूंगा। मेजॉरिटी उठ जाओ, मेजॉरिटी सब जग जाएंगे और पीएन जंक्शन काम करना शुरू कर देगा, ठीक।